नमस्कार दोस्तों। तुला राशि के व्यय भाव में जिसे अशुभ भाव भी कहा जाता है, रवि, बुध, शुक्र, केतु के युति में जा रहे हैं। उसके जो प्रभाव परिणाम है, उसी प्रकार आपके राशि का वैवाहिक जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, वह भी शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है। यह ग्रह और बाकी के जो ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वह सितंबर महीने में आपके राशि के लिए मतलब तुला राशि के लिए किस प्रकार से होंगे। उसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रहों के होने वाले जो ग्रह योग है, उसके भी प्रभाव परिणाम किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तुला राशि के लिए आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपका अष्टमेश भी है, आपके राशि का स्वामी भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 19 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो मार्गी है, लेकिन आपके व्यय भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि बुध, केतु और रवि। ये जो ग्रह है वो भी आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य, खास करके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन काफी ज्यादा आ सकते हैं। आपके व्यय भाव में ग्रहण का जो प्रभाव है वो देखा जा सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार इन प्रकार के निर्णय छोटे हो या बड़े बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब किसी भी प्रकार के रिस्क वगैरह जो फैक्टर है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। आपको सीधे सीधे चलना है। किसी भी प्रकार के नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने, या तो फिर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंस सकते हो, जान दीजिए। उसी प्रकार अगर आपको किसी व्याधि से अगर आप पीड़ित है, तो इससे रिलेटेड भी थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है, जो कि मंगल है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके पास आपके राशि का जो पंचमेश है, जिसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं, वो आपके पंचम भाव में है, स्वयं की राशि में है, लेकिन वो वक्री चल रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद आपके राशि में, आपके तुला राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो लाभेश है रवि, जो कि आप ही के स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको स्वयं की जो स्पेंडिंग्स है, जो खर्चे है, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। खर्चे ज्यादा आपके बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो लॉन्ग टर्म में ट्रेड करना, इस महीने में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण खरीद फरोख्त नहीं करना, क्योंकि शनि जो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है वो वक्री है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो कि हर महीने में होती है, वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ आपके जो खर्चे है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के मामले में कि फैमिली हैप्पीनेस आपका किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो पंचमी शनि जो है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो मंगल है, जो कि मिथुन राशि में शत्रु राशि में भ्रमण कर रहा है, उसकी दृष्टि आपके अष्टम भाव, चतुर्थ भाव पर है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफी बढ़ भी सकती है। खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो आपकी जो लव लाइफ है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहेगी। मतलब अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ जो बातें प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। जो कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज्यादा देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो संपूर्ण महीना है इसमें स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है। उसका सीधा सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर भी देखा जा सकता है। खास करके जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने इस महीने में बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपको करीबन आप जो भी शिक्षा ले रहे हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट देने होंगे। मतलब आपकी जो भी अपेक्षाएँ हैं, उससे रिलेटेड रिज़ल्ट्स आना थोड़ा कठिन हो सकता है, तो थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा। वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है मंगल, जो कि वैवाहिक जीवन का कारक है, भाविश है। तो ये जो मंगल है, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन वो शत्रु राशि में है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। हालाँकि उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना हो सकता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं। थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके व्यय भाव में भी कई जो ग्रह है, रवि, बुध, शुक्र, ये जो तीनों ग्रह वो केतु के युति में जा रहे हैं, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में खास करके ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार
जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको जो आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन इससे थोड़ा बचना होगा। मतलब स्ट्रेस, टेंशन जो-जो बातें हैं वो आएगी ज़रूर, लेकिन उस पर किस तरह से आपको काबू लाना है, क्योंकि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। किस तरह से निर्णय लेने हैं ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता होता है। लेकिन इस महीने में जो बातें हैं कॉम्प्लिकेट हो सकती है, किसी से लोन लेना या फिर आउट ऑफ द वे जाके काम करना, ये बातों से थोड़ा आपको परहेज़ करना होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में, दैनंदिन जीवन में जो ग्रह योग है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो आप पर किस प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। खास करके यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को केतु और शुक्र की युति होने जा रही है आपके व्यय में। महत्वपूर्ण ग्रह योग है ये। आपको इस संदर्भ में ध्यान देना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके साथ चीटिंग हो सकती है या फिर आप ऐसे कोई गलत निर्णय ले सकते हो, जिसका खामियाज़ा आपको काफ़ी दिनों तक भुगतना पड़ सकता है। तो अलर्ट रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके चतुर्थ आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा ध्यान देना होगा, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को गुरु और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। आपको छोटे-मोटे ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं, वो मिल सकते हैं, घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है, इसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है, वो प्रतियोग करने जा रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। जो स्ट्रेस टेंशन है वो पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड थोड़े बढ़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और आपके जो मित्र वर्ग होंगे, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ज थोड़ा-सा ध्यान रखिए। आपकी जो मेंटल कंडीशनिंग है, वो इस समय थोड़ी-सी चैलेंज की जा सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो हर्षल है, वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है यह आपके लिए। घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। अब यहाँ पर ये संपूर्ण महीने में घूमना-फिरना ये जो बातें हैं वो ज़्यादा होगी, लेकिन उसका जो एक्सर्शन है, जो थकावट है, जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा आप पर बना रहेगा। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो नेपच्यून आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो इस समय किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, आपके जो अंदाज है वो थोड़े चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोणीय होगा, इसमें आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि जो भी अच्छे योग भी आपके राशि के लिए होने जा रहे हैं, वो आपके व्यय भाव में और अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि अशुभ भाव कहे जाते हैं। तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव मिलना कठिन होता है। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का प्रतियोग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो बुध आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो थोड़ा-सा चीटिंग वगैरह की जो बातें हैं, वो इन दिनों में होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार दिनांक 28 और 29 तारीख जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन दोनों तारीख को 28-29 तारीख को रवि और बुध जो 2 ग्रह है जो कि महत्वपूर्ण है, केतु के युति में होने जा रहे हैं। तो ग्रहण का जो प्रभाव है, वो इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ आप हो सकते हो या फिर आपके सामने ऐसी कोई बातें आ सकती है जिस पर आप रिस्क ले लो, जिस पर आप निर्णय ले लो और भविष्य में जाके वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपोज़िट साबित होंगे। तो ध्यान रखिए, इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं जाना, विवादों में नहीं जाना, मतलब प्रॉमिसेस, कमिटमेंट या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना, आप बुरी तरह से फँस सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को
शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना ज्यादा बन रही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वह आपके लाभ भाव में हो रहा है दिनांक 2 तारीख को, और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को होने जा रही है। तो अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि यह जो संपूर्ण महीना है, इसमें जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके व्यय भाव में बहुत ज्यादा देखा जाएगा, और व्यय भाव को अशुभ फलदायी भाव माना जाता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो घर के जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, स्ट्रेस टेंशन बढ़ सकता है। और क्योंकि गुरु का जो बल है वो भी आपके राशि के लिए नहीं हो रहा है, जो कि गुरु आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो इस लिहाज से जब देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।